ये देखो भाई, मतलब इतना ओल्ड फैशन पुराने ज़माने की लकड़ी है। आई हो पता नहीं किसकी, लेकिन बहुत मजबूत है। लोहा भी बेल है। नक्काशी आप देख सकते हो कितने प्यारी हुई है, बेहतरीन, नाइस यार। दिस इज ताजमहल एंट्रेंस। वाह, यो क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ताजमहल का एंट्रेंस। तो यहाँ से हम लोग एंट्री हो रहे हैं और ये पीछे का देख सकते हो, पीछे आपको एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिख रहा होगा, विशाल, बहुत ही विशाल दरवाज़ा। और हाँ, अगर आवाज़ बेकार हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज जो माइक था मेरा वो वहाँ पे सबमिट उन लोगों ने करा लिया। हो सकता है कोई सिक्योरिटी पर्पस होगा उनका, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन जो यहाँ का माहौल है ना, बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। और कह सकते हैं ना, एक मुग़ल सल्तनत का एक ऐतिहासिक एक विरासत। क्या बात है यार, मतलब जो उन लोगों ने, भाई मेरे हिसाब से ये है कि जो उन लोगों ने लाइफ को जी लिया ना उस समय में, वो हम अब नहीं जी पा रहे हैं। मतलब अब यार 21वीं सदी चल रही है तो हम वो नहीं जी पा रहे हैं जो उन लोगों ने आज से भाई 16वीं सदी में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर लिया, अच्छे से लाइफ को जी लिया। तो वो चीज़ है, आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत बड़ा है ये, क्या बात है, क्या अच्छा, वाह क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। ये है ताजमहल की एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और आपको वो भारत की एक बहुत विशाल, एक सातवां अजूबा जिसे कहा जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन ये यहाँ की कहा जाए ना, एक शिल्पकारी है जो बहुत बारीकियों से करी गई है यार, जिसका कोई आज के मॉडर्न 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो आज के मॉडर्न सदी में भी इस प्रकार की जो मशीनें हमारे पास हैं उससे ये पॉसिबल शायद नहीं हो सकता है। मैं कह सकता हूँ जो आज से 16वीं शताब्दी में ये लोग, उन लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, बहुत बेहतरीन है। तो थोड़ा सा और मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। जी सर, इसका परमिशन ले लो साइड में। हाँ, कहाँ, कौन सी साइड से? अच्छा, सर चाचा, यहाँ से उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी परमिशन वगैरह कुछ लेनी है वीडियोग्राफी के लिए, कैमरे के लिए, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। शायद दे दें तो अच्छी बात है। ये भाई साहब, ये देखो यार क्या चीज़ है, ये अल्टीमेट यार। सर उन्होंने वीडियो के लिए सर क्या करना? अच्छा अच्छा,
और ये अंदर यूज नहीं करना है। नहीं, वो उनसे बात हो गई थी CISF वालों से, उन्होंने तो मुझे भेजा, स्टैंड वगैरह निकाल लिया था। और यहाँ गेट के आगे यूज करके और पॉकेट में रख दिया ऊपर। भाई साहब परमिशन दे रहे हैं चाचा अपने लिए। नोट डाउन। यहाँ का स्टाफ है, अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, मतलब आज तो ये कुछ सुझाव वगैरह जैसे इन्होंने लिख रखा है, तो पहले क्या होता था मैं इन्हीं से पूछूंगा पहले यहाँ पे क्या होता था, तो इनसे चल के बात करते हैं। ये अभी अपना वर्क कर रहा है। अमन पाल। हाँ जी सर, पाल क्या? अरे वाह, तो अपने अच्छा अमन बाबू जी। पहले यहाँ आप थोड़ा नीचे बैठ जाइए, नीचे जाइए थोड़ा सा बाद में ब्रिटिश ब्रिटिश हाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज तो फिर गवर्नमेंट की हुकूमत आई, तो गवर्नमेंट के आदमी तो यहाँ के इसमें अधिकारी लोग बैठते हैं, यहाँ ऑफिस बने। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अधिकारी लोग बैठते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये अच्छा, स्लिप दे दो। और हाँ। आपको और भी जानकारी दूँ कि सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश टाइम में मुगल टाइम में जो भी रहे, ब्रिटिश टाइम में सन 1800 की बात बता रहे हैं आप। हाँ। तो ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने सबसे पहले एक ताजमहल में लैंप लगाया, और यहाँ ये मेन गेट, उसको रॉयल गेट में इंग्लिश में, और उसके बाद में आपके 1 2 3 4 लैंप बाहर लगाए 4 फुट में। जी जी, अच्छा अच्छा। याद में देखो बना है हंसी महल, याद में कोई लिखे शामों शहर को गजल। ये जो मेरे हिंदुस्तान का 7वां अजूबा, हिंदुस्तान की विरासत, आप पीछे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन, मतलब देख के विश्वास नहीं होता यार कि ये 16वीं सदी का बना हुआ है। बहुत ही अल्टीमेट, बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन है, सुपर। तो मैं आपको कुछ टाइम लैप्स दिखाता हूँ, आप उसे एंजॉय करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा, थोड़ा मैंने टाइम लैप्स लेने की कोशिश करी, बिकॉज यहाँ पे ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, तो विदाउट ट्राईपॉड मैंने लिया यार, तो थोड़ी कम शॉर्ट टाइम लैप्स हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, क्योंकि टाइम लैप्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो आपको मैं यहाँ से फ्रंट दिखाता हूँ। वाह, प्यार की मिसाल माने जाने वाला दुनिया का यह अजूबा भारत का गर्व है। ताजमहल भारत का सबसे मशहूर स्मारक है। यह एक अद्भुत निशानी है प्यार की, मोहब्बत की, चाहत की, जो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए बनवाई थी। यह अमर प्रेम की निशानी है, लेकिन यह बेइंतहा चाहत की एक मशहूर मिसाल है। एक बार जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे, तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने अपनी आँखों से ताज को देखा है, और दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा। इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। शायद आपको जान के हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इस ताजमहल को
देखना और दीदार करना अपने आप में एक अद्भुत फील है। आप लोगों ने काफ़ी लोगों के फ़ोटोज़ मूवीज़ में यहाँ पे देखोगे, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से क्लिक होते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे लोग दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से वो लोग बैठते हैं और यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक होता है। ये गार्डन 5 भाई फॉरेनर भी इतने आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर यहाँ पे आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की विरासत को देखने के लिए। तो एक कह सकते हैं देश का एक 7वां अजूबा तो वही, इससे हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। बहुत सारे हे मैन हाउ दिस इज़ फॉरेनर एंड यू फ्रॉम स्पेन। वाह दिस मैन इज स्पेन हियर। दिस इज आई एम अ मोटो व्लॉगर। आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। नमस्ते। देखा नमस्ते हमारा कल्चर। नमस्ते। माय यूट्यूब चैनल नेम इज अमन पाल। I don't have a channel like you, but Yeah, and subscribe. Okay. Do like this here and do subscribe. Okay. So you can speak. Hi India. Namaste. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Okay. Enjoy. Thank you so much. This man, ये बेसिकली स्पेन से हैं, जैसे कि मैंने इनसे बात करी। तो Of course the Taj in the background, but go ahead. So if you can take the photo from like this, okay? I'm gonna stand there and full body, okay? Okay. याद में देखो बना है हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर को गजल, याद में देखो बना। ये सर का फ़ोन है, तो एक सेल्फी। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय। Bye bye. हैव अ नाइस डे। तो उसके हिस्ट्री के बारे में बता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके हिस्ट्री के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। जैसे कि ये मुमताज़ की याद में बना हुआ था, ये बनवाया था शाहजहाँ ने। तो बहुत बड़े एक राजा थे वो, उन्होंने बनवाया था। अपने पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने राज करा, यहाँ से लेके गुजरात तक उनका रास्ता, दिल्ली तक उनका रास्ता, सब कुछ यहाँ से ही वो अपना जितना कहते हैं पूरा एम्पायर यहीं से वो संभालते थे। तो इसका निर्माण मान के चलिए 1632 ईस्वी में इसको स्टार्ट करा था। बिकॉज 1631 ईस्वी में जो मुमताज़ थे उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल का कारण ये था कि जब उनका 14वां बेबी बॉर्न हो रहा था, उस टाइम 14वां जो बेबी बॉर्न हो रहा था उस टाइम उनकी डेथ हो गई। उसी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई थी, जिसके कारण जो हमारे शाहजहाँ थे तो उन्हें बहुत गहरा सदमा पड़ा। बहुत गहरा सदमा पड़ने के बाद वो मतलब रह नहीं पा रहे थे उनके बिना, एक कह सकते हैं एक मोहब्बत थी, तो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनकी याद में एक ऐसी विशाल इमारत, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत बनाई जाए कि यार उसका कोई निचोड़ ना हो, उसका कोई तोड़ ना हो। तो वो आपके सामने है हमारा ताजमहल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये ताजमहल जैसे कि 1631 में उनका इंतकाल हुआ। 1631 के बाद 1632 ईसा पूर्व में इसको बनाना चालू करा था।